आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके बीच माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने संबोधन के लिए पधारें और आपकी करतल ध्वनि के साथ आदरणीय BL वर्मा जी का हम अभिनंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं उनके संबोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शेड्यूल एवं मल्टी स्टेट शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में भारत के यशस्वी गृह एवं आदरणीय सहकारिता मंत्री जी और सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी, हमारे प्रेसिडेंट नेफकब के आदरणीय ज्योतिंद्र मेहता जी और वाइस प्रेसिडेंट नेफकब के श्री BB अनास्कर जी और सहकार भारतीयों सहकारिता से जुड़े वरिष्ठ सभी महानुभाव और सहकारी बैंक और ऋण समितियों और सहकारिता आंदोलन से जुड़े सभी गणमान्य लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाने एवं सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को विकसित करने के उद्देश्य से किया था। हम सब जानते हैं कि आज सहकारिता का क्षेत्र अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर करोड़ों किसानों, वंचितों, पिछड़े, दलित, गरीब और उपेक्षित माताओं एवं बहनों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लक्ष्य को प्राप्त करने का रहता है। और हम सब जैसा कि जानते हैं कि देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं, जिसमें से 1,78,000 क्रेडिट संस्थाएं हैं। लगभग 11,000 शाखाओं के साथ 1534 शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनमें से 2,20,00,000 सदस्य हैं। इन बैंकों में 65 बैंक बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं तथा 660 बहुराज्यीय ऋण समितियां हैं। अभी आदरणीय मेहता जी ने बड़ा विस्तार से बताया भी है। इन बैंकों का डिपॉजिट लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक का है। इन बैंकों ने लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक का ऋण दिया है और लगभग 67 लाख लोगों ने शहरी सहकारी बैंकों की ऋण सेवा का लाभ उठाया है। इसमें लगभग 90% लोग इस प्रकार के हैं, जैसा कि हमारे मेहता जी ने बताया, जो 5 लाख रुपए से कम का लोन लिया है। तो हम कह सकते हैं जो निम्न या मध्यम वर्ग से आते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही हम 90% इसका प्रॉफिट देते हैं। हमारी सरकार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चीनी सहकारी मिलों में गन्ने की कीमत की विसंगति को दूर भी करने का काम किया है। 1 से 10 करोड़ के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर 7% करने का काम किया है, जिससे FPO के साथ समानता आई है। माननीय सहकारिता मंत्री जी के ये प्रयास से ही ये काम संभव हो सका है। लगातार इस प्रकार की शिकायतें रहती थी। उसी तरह से सहकारी समितियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा करके ये भी 15% करने का काम किया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत नॉन शेड्यूल्ड सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को सदस्य ऋण संस्थान के रूप में शामिल किया गया है। और हाल ही में RBI ने शहरी बैंकों के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। इससे आर्थिक गतिविधियां हमारे सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ेंगी। शहरी सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अन्य कॉमर्शियल बैंकों की तरह डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान हम कर सकते हैं। इससे न केवल नए ग्राहक हमसे जुड़ेंगे, बल्कि बैंक्स का आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। अतः आज के विचार विमर्श में इस विषय पर मंथन कर अपने सुझाव भी हमने मांगे हैं, अपने दिए होंगे और भी दे सकते हैं। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय नई योजनाओं के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहा है। सहकारिता मंत्रालय सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जिस पर लगातार हमारा जोर है, पैक्स के कंप्यूटरीकरण, सहकारिता के राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के अतिरिक्त सहकार से समृद्धि नामक एक छत्र योजना, जैसा कि माननीय मेहता जी ने चर्चा की थी, जैसी कई नई योजनाओं के निर्माण पर भी हम काम कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का मंतव्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों और राज्य सरकारों, क्षेत्रीय संघों, नाबार्ड, देश भर के प्रमुख सहकारी संस्थानों के साथ परामर्श कर नई सहकारिता नीति लाने का है, जिससे सहकारिता
के क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो सके। शहरी सहकारी बैंकों एवं ऋण समितियों ने सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हुए करोड़ों व्यक्तियों का वित्तीय समावेशन करने और समाज के सबसे निचले स्तर तक के व्यक्तियों को आर्थिक उन्नति करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम भी हमने किया है। सहकारी शहरी बैंकों एवं ऋण समितियों को अभी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करना है और इसके लिए इन्हें वित्तीय रूप से और अधिक सुदृढ़ करना होगा, अपने को आधुनिकीकरण करना होगा, तब मजबूत ब्रांड बनाने के लिए अपनी पहुंच इसके लिए बढ़ानी होगी और अधिक से अधिक व्यक्तियों को सदस्य बना करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आशा है कि इस कॉन्क्लेव में किए जाने वाला विचार विमर्श सहकारिता पर आधारित विकास के मॉडल की रूपरेखा तैयार करने में समक्ष होगा और जिसके अनुसार कार्य करते हुए सहकारी बैंक और ऋण समितियों में अपने कार्य व्यवसाय, आर्थिक मजबूती और आधुनिकता को बढ़ाकर वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए सहकार से समृद्धि लाने में सफल होंगे। अतः सम्मेलन में उपस्थित सभी गणमान्य आगंतुकों से मैं यही निवेदन करूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र पर आप अपने विचार अवश्य दें, अपने सुझाव दें, पूर्ण सक्रियता से अपनी भागीदारी करें, इस सम्मेलन को सफल बनाने का काम करें और आज के बाद विचार विमर्श को संकलित करके जिससे भविष्य में नीति निर्धारण में इसका हम उपयोग कर सकें और माननीय सहकारिता मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। मुझे लगता है कि माननीय मेहता जी ने बड़ा विस्तार से सहकारिता मंत्री के विषय में पूरा बताई दिया। हम सब जानते हैं वो सहकारिता के विशेषज्ञ हैं और हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलने वाला है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री के नेतृत्व में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा और अपेक्षा इस मंत्रालय को बनाने की रही है उसे हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार श्री BL वर्मा जी का उनके संबोधन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए।